ये नेक्स्ट चुनाव आया तो दैट इज़ माय ओपिनियन कि मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सोचना चाहिए था कि ठीक है, अवसर सबको मिलना चाहिए था, अवसर मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन जीता एक बार जो कैंडिडेट जीतता है उसको बार बार मौका देती है सरकारें, राजनीति है तो यही कहती है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पॉलिसी नहीं रही है। अगर भाजपा नहीं आई होती तो आने वाले टाइम में ये वही हुआ होता। केरल और बंगाल बन जाता तो क्या बुरा था, रोड अच्छा बन जाता, लिटरेसी रेट अच्छी हो जाती केरल। नहीं, ऐसा है कि केवल रोड ही बन जाना दैट इज़ नॉट गुड। हर चीज़ में विकास होना चाहिए। केरल का किस चीज़ में विकास नहीं है आप बताइए। अब तो बेंगलोर का साउथ का किस चीज़ में विकास? नहीं, साउथ तो देखिए एवरीथिंग इज मतलब वहाँ का सब कुछ सही है। नमस्कार, वेदरक.न्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी। अभी हम बनारस में हैं, बनारस कचहरी में हैं। यहाँ पे कुछ अधिवक्ता हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि माहौल क्या चल रहा है, इनका मूड क्या है, क्योंकि अब जो है चुनाव नज़दीक है। और यहाँ पे बनारस कचहरी ऐसी है जहाँ हमने देखा कि दो लोगों का विरोध बड़ा तेज़ी में हुआ, ओम प्रकाश राजभर का और रविंद्र जायसवाल का, दोनों लोग का विरोध हुआ। तो ये चीज़ें देखते हुए हम बात करेंगे। बताइए अंकल जी, कितना विकास हुआ है? काफ़ी विकास हुआ, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। कोई भी ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं है जहाँ विकास न हुआ हो। आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो अधिवक्ताओं के लिए सरकार ने क्या किया? अधिवक्ताओं के लिए सरकार ने बहुत कल्याण कोष बढ़ा करके 5 लाख कर दिया। और इसके बाद अभी अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए अभी सरकार सोच रही है, अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए कानून बनने जा रहा है और बहुत सी बनने जा रहा है, उसका ड्राफ्ट वगैरह तैयार हो रहा है सेफ्टी के लिए। अदालतें नए सिरे से बन रही हैं। ये जो शेड वेड है, उधर आ रहे थे, आप दिखाइएगा थोड़ा। इतनी गर्मी पड़ती है और इस तरीके के टूटे फूटे गर्म शेड में रहना पड़ता है, कितना मुश्किल होता होगा आप लोगों को? नहीं, मुश्किल तो हम लोगों को नहीं होती, मुश्किलात नहीं होती है। हम लोगों का काम नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होती। हम लोगों का काम ही यही है, गरीबों की सेवा करना, काम करना। तो धूप में तो हम लोग रहेंगे ही। क्यों कर रहे थे आप लोग? स्टैंप शुल्क का जो मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल, उनका विरोध कर रहे थे आप लोग यहाँ पे, ऐसा क्यों? क्या उन्होंने कह दिया कि रजिस्ट्री में वकील नहीं जाएंगे, इस तरीके की चीज़ें आ रही थी, क्यों ऐसा कर रहे थे? हाँ, इसका अब तो विरोध हो रहा था और होना भी चाहिए। वकील रजिस्ट्री में नहीं चेंज कर दिया उन्होंने, कहा कि रजिस्ट्री में वकील नहीं जाएंगे, और वकील रजिस्ट्री में नहीं जाएंगे तो उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। अभी तो जा रहे हैं ना, अभी जा रहे हैं तो जाएंगे। उन्होंने कह दिया उन्होंने, लेकिन उस पर सरकार ने कोई ध्यान दिया नहीं ना। अभी जब कुछ होगा तो फिर देखा जाएगा। स्टाम्प न्यायालय मंत्री तो वही थे अभी, स्टाम्प न्यायालय मंत्री, लेकिन वो अलग से कोई निर्णय नहीं ले सकते। जब उनका व्यू था इसलिए आप लोगों ने उनका विरोध किया, इसीलिए हम लोगों ने उनका विरोध किया। जब सरकार निर्णय लेगी तो सरकार का विरोध करेंगे व्यक्तिगत हित के लिए। लेकिन जहाँ तक राष्ट्र हित की बात आएगी, हम सरकार के समर्थन में हैं, क्योंकि वो राष्ट्र हित की बात कर रही है, देश के विकास की बात कर रही है, आम पब्लिक के विकास की बात कर रही है, गरीबों के विकास की बात कर रही है, भ्रष्टाचार और अपराधियों पर अंकुश लगा रही है। तो इस तरीके से उसका समर्थन करेंगे। भ्रष्टाचार की बात चलिए ठीक है, मानते हैं। अपराधियों की जब बात होती है अंकल जी, आप बताइए, तो कहा जाता है कुछ विशेष लोगों को चुन के उनको सजा दिया जा रहा है, ऐसा जो विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं। आप कितना सहमत है इस बात से? हमसे मत बोलो। अरे, आपका कोई विचार नहीं है इस पे? आप न्याय दिलाते हैं लोगों को, समझिए, आप न्याय दिलाते हैं लोगों को। देखिए, हाँ, आपने विकास की बात किया ना, मेरे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहले बार प्राइम मिनिस्टर बन करके आए तो हम लोग बड़े खुश थे। अधिवक्ता नहीं, पूरा समाज खुश था। और हम लोग जानते थे कि नहीं, हम लोगों का देश का अच्छा विकास होगा, हमारे देश को एक अच्छा प्रधानमंत्री मिला है। लेकिन 5 साल बीतने के बाद जैसे उन्होंने एक जनता को एक प्रलोभन दिया कि ऐसा है कि मैं चाहता हूँ, मुझे काफ़ी तकलीफ गैस कनेक्शन को लेके है कि कहा गया कि मैं सबको चाहता हूँ सब्सिडी छोड़ दे सब। हाँ, यस, हाँ, सब्सिडी की बात मैं कर रहा हूँ कि जो पैसे वाले हैं वो अपना उससे हट जाएं, लेकिन पूरी जनता जो है डायरेक्ट वो सिलेंडर खरीदेंगे, उनके खाते में वो पैसा जाएगा, सबका बैंक खाता खुलाया गया। और स्थिति ये हुई कि एट प्रेजेंट 50 रुपये सब्सिडी आ रही है और सिलेंडर जो है 1000 रुपये का हो गया। यह बहुत ही इसलिए कि सिलेंडर जो है मैक्सिमम देखिए मीडियम क्लास के लोग इसको यूज करते हैं,
तो ये कह देना कि नहीं मैं ये छूट प्रदान करूँगा और उस छूट के नाम पर तो शोषण हुआ है ये। हाँ, मुझे बस इतनी ही तकलीफ, वरना शहरों में हर शहरों को सड़कें बना करके जोड़ना, सब कुछ करना, इसमें मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही अच्छा कार्य। कहीं अगर विकास हो रहा है तो उसका खर्चा भी तो आप ही लोग को, हमको, जनता को ही वहन करना। नहीं, एक बात सुनिए, ठीक है खर्चा वहन जनता ही करेगी, तो एक बार एक्सेप्ट कर रहे हैं कि विकास हुआ है। हाँ विकास है, नो डाउट, मैं तो मानूंगा कि नहीं हमारे देश का विकास हुआ, वरना जहाँ जाने में जो है 3-3 4-4 घंटे लगते थे, जहाँ जाने में इतनी सड़कें उबड़ खाबड़ होती हैं, उन सड़कों के बाबत मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा अच्छा कार्य किया, नो डाउट। मैं उसके बाबत मैं उनका सराहनीय करता हूँ कि उनके कार्य बड़े अच्छे थे। लेकिन भाई ठीक है, जहाँ तकलीफ़ होती है तो जनता को, तो मुझे और कोई विशेष तकलीफ तो है नहीं। और उन्होंने कहा कि भाई स्वावलंबी बनो, दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग। हम लोग तो वैसे भी स्वावलंबी हैं, क्योंकि जो रेवेन्यू जो क्लाइंट आपको देता है उसी से खर्चा चलता है। खर्चा और सैलरी तो है नहीं। नो, तो हम स्वावलंबी तो पैदाइशी होते चले, जो ही कचहरी में आ गए तो स्वावलंबी हो गए। उस पर जो है मैं जो मेहनत करता हूँ, मुझे वो अपनी मजदूरी मिलती है, मुझे एक्सेप्ट करता हूँ। गरीब भी आते हैं मौके, जो उनकी हैसियत होती है, हम नहीं कह पाते हैं कि नहीं तुम मुझे इतना दोगे देन आई विल डू द वर्क। तो दैट इज़ माई व्यू कि यदि गरीब है तो गरीब को गरीब की तरह उसको जो है ट्रीट करना ठीक है भाई। हर आदमी की इकोनॉमिक कंडीशन अपनी अलग है, पैसे वाले हैं उनकी स्थिति कुछ और है। और यहाँ तक तो मैंने देखा इस कचहरी में कि गरीब, पुअर मैन इज़ द बेटर देन द रिच मैन। वो कहिए तो वो तो अपना कह देते हैं कि ठीक है सर नहीं दूंगा, बाद में अदा कर दूंगा। और बड़े लोग बस गुमराह करते हैं, देते नहीं। अरे वो तो यही करते हैं कि सर काम करिए, मैं कहीं भाग रहा हूँ। लेकिन ठीक है करते वो हैं, लेकिन हम लोग तो सबको एक निगाह से देखते हैं। लेकिन हर वकील का अपना अपना रवैया है, व्यू है। देखना भी चाहिए, आप तो न्याय दिलाने का काम करते हैं, सबसे बड़ा काम है। बात तो सही, न्याय दिलाने का काम करते हैं, लेकिन क्या कहा जाए न्याय कहाँ से मिल रहा है? न्याय नहीं मिल पा रहा इस समय, इसलिए कि स्थिति तो ये है कि जो अधिवक्ता मेहनत करता है, देखिए यहाँ कई टाइप्स के वकील हैं। कुछ मेहनती हैं, घर पर भी चेंबर में मेहनत करते हैं, अदालत में भी आके मेहनत करते हैं। कुछ सेटिंग बना के काम और ये मुझसे न मत कहवाइए, लेकिन है दे आर सक्सेस। यस, सक्सेस इन लाइफ। जो सेटिंग से काम करता है वो हर जगह सक्सेस है। कचहरी की बात नहीं, हर जगह सक्सेस है। हाँ, तो जिनका अप्रोच है तो सक्सेस होना ही होना है। तो ठीक है, तो जिनका अप्रोच नहीं है वे स्ट्रगल करते हैं, कहते हैं ठीक है लोअर कोर्ट आई विल गो टू द अपीलिएट कोर्ट, आई विल गो टू हाई कोर्ट, आई विल गो टू सुप्रीम कोर्ट, वी कैन गेट द रिजल्ट एनीवेयर। सब मैं कहीं परेशान, बात यही हुई ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। दैट इज़ करेक्ट सर, यस। तो अब विकास तो देखिए, विकास के बाबत मुझे ये नहीं कहना है कि विकास नहीं होगा। इसके पहले की सरकारें थीं तो जो पहले की गलियां थीं, जो सड़कें थीं, तो एट प्रेजेंट जो है इनकी सिचुएशन अच्छी है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइफ में। और हम तो चाहते हैं कि ठीक है फिर ये सरकार आवे, लेकिन देखिए अब गुमराह न करें। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अकेले क्या कर सकते हैं? उनके जो नीचे के लोग हैं जैसा सूचना देते हैं वैसा अमल करते हैं वो, क्योंकि जानते हैं कि मुझे यदि इस सरकार को लेके चलना है। पता तो चलता ही होगा। आपको क्या लगता है, आपके नीचे एक प्रैक्टिशनर होगा, प्रैक्टिशनर ही बोलते हैं ना, प्रैक्टिस करता होगा आपके नीचे, आप सीनियर एडवोकेट हैं। तो अगर आप सीनियर एडवोकेट हैं, प्रैक्टिस करने वाला है, किसी क्लाइंट से 500 रुपया ले लिया और उसको इनहेरेस कर रहा है, तो आपके पास आएगा बोलने? नहीं, तो देखिए तो मोदी जी को नहीं पता चलता होगा ये गलत है? मैं कहाँ कर रहा हूँ, कहाँ हम कर रहे हैं कि उनकी मिनिस्ट्री को ले लीजिए, वो तो केंद्र में बैठे हुए हैं ना, वो क्या जान रहे हैं किस स्टेट में कौन सा मिनिस्टर क्या कर रहा है। जैसे ये टिकट की बांटने की बात करें, जब ये पुनः जो है हमारे यूपी का चुनाव आ रहा है, तो इसमें थोड़ा न जाने क्यों हम लोगों ने कुछ और उम्मीद किया था। ठीक है बनारस की, मैं तो बनारस की बात कर सकता हूँ, बनारस की बात करने ले गए। बनारस में ऐसा भी नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सूचना नहीं मिल पाती होगी। उनका संसदीय क्षेत्र इतना बार आते हैं, तो देखिए केवल आने से काम नहीं चलेगा, अपने मिनिस्टरों की
के बारे में उनको गहराई में जाकर के पता करना होगा। क्या किस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं? नीलकंठ तिवारी की बात कर रहे हैं, रविंद्र जायसवाल की बात? देखिए, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं। जब आप ही डरेंगे नाम लेने से, आप तो न्याय दिलाते हैं, आप डरेंगे तो कैसे चलेगा? देखिए, न्याय दिलाने की बात दूसरी है, और मैं किसी को, देखिए, मैं तो जैसे एक होता है हियर्स एविडेंस, एक होता है डायरेक्ट एविडेंस, एक होता है सुनी सुनाई बात। तो मेरा तो किसी से डायरेक्ट संपर्क नहीं, तो मैं किसी पर उंगली नहीं उठा सकता, चाहे नीलकंठ हो, चाहे रविंद्र जायसवाल हो। लेकिन कौन सा काम उन्होंने ठीक नहीं किया? नहीं, देखिए, ये नेक्स्ट चुनाव आया तो दैट इज़ माय ओपिनियन कि मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सोचना चाहिए था कि ठीक है, अवसर सबको मिलना चाहिए था, अवसर मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन जीता, एक बार जो कैंडिडेट जीतता है उसको बार बार मौका देती है सरकारें, राजनीति है तो यही कहती है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पॉलिसी नहीं रही है। नो, वो भी तो दोबारा पीएम बने हैं ना। अरे वो मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, वो दोबारा पीएम बने हैं, ही इज़ ए गुड पर्सन, नो डाउट। तो जीते हुए विधायक का टिकट काटना चाहिए था। भाई एक बात सुनिए कि यदि और लोग उस लाइन में हैं, या जो लोग इस फील्ड में, भाई जो लीडरशिप कर रहे हैं या जो अपने उस फील्ड में हैं, तो एवरी पर्सन विल लाइक टू गेट मी चांस। चाहे नीलकंठ हो, तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं, नीलकंठ के छोड़ करके और कोई कैंडिडेट नहीं है। ठीक सी ऐसे बहुत बार होता है अंकल जी, आप देखेंगे कि हेलीकॉप्टर प्रत्याशी आ जाता है। एक कार्यकर्ता दरी बिछा रहा है, मेहनत कर रहा है, सालों से लगा हुआ है, क्या पता हेलीकॉप्टर प्रत्याशी आया और उसको लड़ा दिया गया। तो इस पर भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं, बात तो सही है, अब क्या कहा जाए। आपके हिसाब से किसको टिकट मिलना चाहिए था? नहीं, ये मैं नहीं, ये भी नहीं कहेंगे। ये मैं नहीं कहूँ किसको मिलना चाहिए। हाँ। दैट इज द ड्यूटी ऑफ द माई। अच्छा, ये तो बता सकते हैं कितने लोग लाइन में थे? अब लाइन में तो अभी तो मुझे ये चर्चा सुनने को मिला कि जैसे यहाँ रोहनिया में क्या नाम था उनका यार, मनीष सिंह, अपना दल से हम लोगों को जो सुनने में मिला कि अपना दल से इनकी सीट नियर अबाउट पता चल रहा है कि नहीं 90% कन्फर्म होने जा रही है और 10% बाकी है। तो हम लोगों ने लाइक किया कि ठीक है, अपना दल से ही है, यह अपना दल भी भाजपा में सम्मिलित था। हाँ, सम्मिलित है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, वहाँ इनको मिले तो इनको भी एक चांस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं वो बेकार आदमी थे, लेकिन अब ठीक है, एट द लास्ट आवर पता चला कि नहीं, इनका टिकट कैंसिल हो गया। तो पूरा जो है नहीं ठीक है कि यहाँ पटेल ज़्यादा हैं, तो यहाँ ये ज़्यादा हैं, ये जाति बेस जो टिकट मिल रहा है ये गलत है। ये नहीं हो। लेकिन सारी पार्टियां तो वही कर रही हैं इस राजनीति में। कहते हैं इस आवाम में सब नंगे हैं, वही हाल है। यहाँ पे यादव ज़्यादा है तो यादव को मिलेगा, वो सब कुछ है। लेकिन मैं देखिए, व्यक्तिगत मुझे पॉलिटिक्स करने वालों में मुझे केवल माननीय मेरे प्रधानमंत्री मोदी को मैंने लाइक करता हूँ मैं। आई डोंट लाइक योगी। ठीक, डोंट लाइक योगी। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? अब देखिए, अब पेपर देखते हैं, मीडिया में मान लीजिए हम लोग टीवी भी देखते हैं, ठीक है, सब कुछ करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आई विल कम अगेन इन द चेयर, आई विल डू सो। नो, दैट इज नॉट गुड स्टेटमेंट। अच्छा, जो मैं अगर आऊँगा तो गर्मी निकाल दूंगा, उस वाले बात पे कर। हाँ, यस, दैट इज नॉट गुड। आप हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। आप पूरे यूपी के हैं? वही कह रहा हूँ, यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। द स्टेटमेंट ऑफ माई चीफ मिनिस्टर मिस्टर योगी, दैट इज़ नॉट गुड। लेकिन ठीक है, कौन विरोध करेगा? मैं उनका विरोध करने जाऊँगा? क्या ज़रूरत है मुझे करने की? मैं तो अपने घर से चलता हूँ, 2 वक्त आता हूँ, मेहनत करता हूँ, जो मुझे अपने क्लाइंटों से लेके मैं जाता हूँ कि आराम से 2 वक्त की रोटी खाऊँगा, आराम से रहूँगा। तो है वही है, ठीक है। अब क्या है, कौन गलत है क्या सही है, लेकिन एक बात तो और है, मैंने योगी जी को भी मानता हूँ कि इस यूपी में बहुत से ऐसे ज़िले हैं जहाँ कुछ लोगों का जो है अपना साम्राज्य चलता था, उसको मेरे माननीय मुख्यमंत्री मिस्टर योगी जी ने उसको क्रश तो किया है और जनता इसको लाइक कर रही है। Yes. लेकिन ये भी ऑब्लिगेशन लगते हैं कि केवल कुछ लोगों का ही करते हैं, अपने लोगों का नहीं होता है। यही कहा ना क्या, इस देखिए, मैं उतना पॉलिटिक्स में रुचि नहीं रखता हूँ, और न जहाँ पॉलिटिक्स होती है न जैसे हम ही लोगों का चुनाव है तो भाई अध्यक्ष है तो फलान जगह चुनाव हो, तो आई डू नॉट टेक इंटरेस्ट। मतलब यही होता है, हमारा जो चैनल का मेन मोटो भी है कि हम ज़मीन तक जाएं, लोगों तक जुड़ें। पॉलिटिक्स करने वाले तो बहुत लोग हैं, और पॉलिटिक्स वाले का व्यू जो है वो सही चीज़ नहीं होती। जो मेन नीचे तक आदमी क्या सोचता है वो जानना जरूरी। एक बात सुनिए, हम लोगों का चुनाव होता है, हम लोगों के चुनाव में भी
हम अधिवक्ता हैं ना, अधिवक्ता हैं, तो हम अधिवक्ता जो है अधिवक्ता को चुन के अपने बात का अध्यक्ष नहीं बना पाते हैं। इसके पीछे व्हाट इज रीजन क्या है? आप अधिवक्ता हैं, आप खर्च नहीं करेंगे, मैं आपको नहीं बनने दूंगा। अच्छा, तो यहाँ वो होंगे जो धन पशु होंगे, जिन्हें वकालत से नहीं मतलब है। जिन्हें वकालत से नहीं। न्याय दिलाने से मतलब नहीं, बस पैसा है, बस बार एसोसिएशन का अध्यक्ष का तमगा ले लिया और अपना फिर मिसयूज करते हैं। हाँ, आई कैन डू एवरीथिंग, मैं तो सब कुछ हो गया। यस। तो जब यह छोटे से अधिवक्ताओं के बीच में यदि है, तो मैं क्या कहूँ, यहाँ बनारस से लेके दिल्ली की राजनीति की बात मैं क्या करूँगा जब मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखता। लेकिन कभी कदार मुझे कष्ट होता है कि ठीक है, तो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या क्या अपनी आँख से देखेंगे, उनके नीचे के लोग ही तो उनकी आँख हैं जो उनको सूचना जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थिंकिंग करते हैं। ही इज थिंकर, ही इज नॉट ओनली द प्राइम मिनिस्टर, ही इज द थिंकर। देन आफ्टर टेक द डिसीजंस। यस। और एक वकील यदि थिंकर नहीं होगा, ही कैन नॉट बिकम द एजुकेट इन हिज लाइफ। थिंकिंग करते तो बहुत सारे ऐसे कानून की बात की जा रही है, जैसे कृषि कानून का एग्जाम्पल ले लें, तुरंत में लागू किया जाता है और 1 साल बाद किसान धरने पे बैठते हैं, फिर वापस ले लेते हैं। अब इस पर क्या कहना है? नहीं, एक बात सुनिए, सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे यूपी में तो ऐसा नहीं हुआ, बिहार वालों ने तो नहीं किया। वेस्ट यूपी के ही लोग बैठे थे वहाँ, पश्चिमी उत्तर। अब देखिए, अब लोग बैठे थे क्या, मैंने कहा ना कि मैं उतनी गहराई में नहीं रुचि रखता कि आखिर वजह क्या। अब उन्होंने कोई एक्ट लाया, अब विरोध करने वालों का उद्देश्य क्या है, मंशा क्या है, कोई नहीं जान पाता। वहाँ एक गड़बड़ रहेगा, 4 सही आदमियों को भड़का देगा। तो ये तो यहाँ कुछ भड़काने वाली बात भी तो चलती है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है कार्यकाल, दैट इज़ वेरी गुड। और मैं ये कोशिश करूँगा कि नहीं, मेरे यूपी में पुनः जो है भाजपा सरकार आवे, क्योंकि इनसे उम्मीद है। भाजपा सरकार आवे, लेकिन योगी जी से तो आप नहीं, योगी जी को तो पसंद नहीं करते हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन ही हैज़ आल्सो डू वेरी गुड एक्ट। उन्होंने भी कुछ अच्छा काम किया है। कुछ अच्छा काम किया है, कुछ निगेटिविटी भी है। ये गर्मी निकालना, ये सारी चीज़ें बयान मतलब कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जो उनको नहीं देना चाहिए। दैट इज़ माई व्यू। अब वो उनका व्यू है भाई। आजकल तो चल वही रहा है, बुलडोजर मरम्मत पे है, हाँ, और गर्मी निकल जाएगी। हिजाब, देखिए बेंगलोर, आप बताइए भाई साहब, 850 किलोमीटर दूर बेंगलोर का हिजाब का विवाद आ जाता है उत्तर प्रदेश चुनाव में। क्या लगता है, सही बात है, सही चीज़ है? देखिए, ये एक्चुअली एजुकेशन में हिजाब को लेकर के चलना वो सही नहीं था। मतलब अब वही बात था ना कि अगर हम लोग फिर भगवा कलर पहन के जाते हैं तो फिर वो अपोज करते हैं कि आप क्यों पहन के आ रहे हैं। तो वो चीज़ें अलग थी। मतलब आप क्या कहते हैं कि धर्म को लेकर के कॉलेज और इसी समय उत्तर प्रदेश में लाना कहाँ तक सही? ये तो पॉलिटिक्स का एक बेस तैयार किया गया था। वो हर बार एक कुछ ना कुछ तैयार किया जाता है, तो वो तैयार किया गया अपोजिशन की तरफ से। क्या लगता है, कराना नहीं चला तो ये चल जाए? मे बी बट हमें नहीं लगता है कि क्या चले क्या नहीं। लेकिन हाँ, जहाँ तक हमें लग रहा है कि अपने अगर बनारस से देखें, अगर आप बनारस के बाहर गए होंगे तो आप बाकी सिटीज़ या बाकी स्टेट में भी गए होंगे, बेंगलोर हुआ, मुंबई हुआ, तो वो काफ़ी डेवलप कर गए हैं। ठीक है, बनारस में क्या हुआ ना, जो भाजपा के अदर जो सपोर्टर हैं वो इस चीज़ का विरोध करते हैं कि भाजपा क्यों आ रही है दोबारा। जिस चीज़ का डेवलपमेंट 20 साल पहले हो जाना चाहिए था, वो आज हमारे नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं। अगर आज हम रोड बनवा रहे हैं, आज इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, तो यानी आने वाले 20 साल में हम और डेवलप करेंगे। मतलब जो डेवलपमेंट हमें अब मिलना चाहिए था, वो हमको आने वाले 20 साल बाद मिलने वाला है। अगर हम ये क्यों कहते हैं कि बेंगलोर की रोड बड़ी अच्छी है, या मुंबई की रोड काफ़ी अच्छी है, या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ये चीज़ हमें 20 साल पहले मिल जानी चाहिए थी। लेकिन रोड तो अंकल जी, रोड तो केरल की भी अच्छी है, पढ़ाई भी अच्छी है, और बंगाल की भी अच्छी है। वहाँ के जो पॉलिटिशियन अच्छे हैं इन द तो फिर योगी जी का बयान आता है, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, कि उत्तर प्रदेश में अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो उत्तर प्रदेश केरल और बंगाल बन जाएगा। वही एग्जैक्टली वही तो हो रहा था। अगर भाजपा नहीं आई होती तो आने वाले टाइम में ये वही हुआ होता। केरल और बंगाल बन जाता तो क्या बुरा था, रोड अच्छा बन जाता, लिटरेसी रेट अच्छी हो जाती केरल। नहीं, ऐसा है कि केवल रोड ही बन जाना दैट इज़ नॉट गुड। हर चीज़ में विकास होना चाहिए। केरल का किस चीज़ में विकास नहीं है, आप बताइए। अब तो बेंगलोर
विकास, साउथ का किस चीज़ में विकास? नहीं, साउथ तो देखिए एवरीथिंग इज मतलब वहाँ का सब कुछ सही है, बट वही बात है ना कि वहाँ पे क्या है, मतलब चीज़ों को ले करके जो नीचे से खोखलापन किया जा रहा था, वो चीज़ें भाजपा के आने से वो कहीं ना कहीं वो ब्रेक हुई है। ठीक है, एक्चुअल में वो लोग क्या कर रहे थे कि धीरे धीरे आखिर आज तक हम हिंदुस्तान को क्या कहते हैं हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित कर पाए। पाकिस्तान अभी भी लेके मुस्लिम कंट्री हम लेके चल रहे हैं, मुस्लिम कंट्री। इंडिया को हम हिंदू कंट्री बोलने में अभी भी डरते हैं। ठीक है, क्यों? अपनी सरकार है, बोलना चाहिए, अगर बोलना है तो। वही तो दिक्कत है ना, यहाँ के जो हम अपनी पब्लिक है। ये बताइए, ये हिंदू राष्ट्र बनने की बात ही कब हुई थी? इस जब स्वतंत्रता मिली तो बात हुई थी क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा? अब ये बात उठा नहीं था, नहीं उठा था। अब क्यों जरूरी है? क्यों नहीं जरूरी, ये बताइए। अगर वो मुस्लिम कंट्री अपनी कंट्री को मुस्लिम कंट्री बोल सकती है, तो फिर हम क्यों नहीं अपने आप को डिपेंड करें कि हम क्या कहते हैं हिंदू राष्ट्र हैं? ये बताइए। आप पश्चिमी सभ्यता, आप उस क्या कहते हैं वेस्टर्न कंट्री को आप बोलते हैं कि हम क्या कहते हैं कि हम ईसाई हैं। ठीक है, तो हम हिंदुओं के हिंदू को वो ये बोलने से मतलब ये तो नहीं कि हम फाइट कर रहे हैं आपसे। क्या लगता है अंकल जी, बताइए, महंगाई मुद्दा होना चाहिए, रोजगार मुद्दा होना चाहिए, या फिर देखिए हिंदू मुद्दा होना एक चाहिए? बात सुनिए, महंगाई तो कंट्रोल नहीं है, महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं हो पा रही है। और मुझे कभी तकलीफ होती है कि मेरे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस टॉपिक पर कभी बोलने का प्रयास नहीं करते। चुनाव आता है तो सारे टीवी पे आ जाते हैं। नहीं, वो देखिए, वो अब हम कहें 5 साल बीतने को आ रहा है, उसके बाद हर चीज़ बोलने लगे हैं आप, वही ना हैं। और कुछ लोगों को ठीक है राशन वितरण कर दें, तो इससे पूरे देश का कल्याण नहीं लिखा है। तो वही जनता में फैलता है, लोग सुनने में आता है कि अरे ठीक है, अब ही राशन मिला तो वोट दे दीजिए, राशन बंद हो जाए। दैट इज द वर्सन ऑफ द पब्लिक। ये सुनने में भी आता है। हम मत जाएं राशन की दुकानों पर, लेकिन उन छोटे तबकों से मुलाकात तो वकील की होती है ना। हाँ, आपके पास तो तमाम तरीके के लोग आते हैं। यहाँ तो एक गरीब भी आएगा, हाँ, एक धनी भी आएगा। तमाम तरीके के लोग तो आते हैं। गरीब भी अपनी बात ये कहेगा, अरे ऐसा बतिया। जैसे मान ले हम लोगों ने कि यार एक बात बताओ, किसकी सरकार आनी चाहिए? कहे सरकार तो भाजपा के ठीक है, लेकिन का भरोसा कि फिर अगले बार जन बा यदि रसनवा मिली कि न मिली, बात समझ नहीं कि नहीं। तो लेकिन हम भरोसा जनता में क्यों नहीं आ पा रहा? क्या लगता है आपको, ये भरोसा क्यों नहीं आ पा रहा जनता में कि राशन अगली बार मिलेगा? क्या सुविधा अगली बार मिलेगी नहीं मिलेगी? ये जो अंकल जी बता रहे हैं। सिर्फ राशन की बात नहीं है, लोगों का विश्वास मोदी जी में अटूट हो गया है। इतना विश्वास है कि अब तो अतिशयोक्ति आप समझेंगे, उनको ईश्वर की तरह अब देखने लगे हैं। गरीब जो है, जो गरीब है, जो पीड़ित है, जो निचले तबका का, आप समझ लीजिए। अब जैसे एक मुसहर जाति हमारे यहाँ है, जानते हैं मुसहर ST में आता है। हाँ, ST में आते हैं, उनका सिर्फ झोपड़ी ही रखता था, अब आवास बन गया। अब मोदी जी क्या दिए, जो अंत्योदय रहा भाजपा का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का रहा अंत्योदय। अंत्योदय मतलब जो निचले तबके का एकदम आदमी, अंतिम व्यक्ति, मुसहर जाति को उन्होंने आवाज़ देना शुरू किया, जो मड़ई में रहता था। अब जाकर उस मुसहर जाति से पूछिए कि आपको किसके ऊपर विश्वास है, तो क्या आज बताएगा किसके ऊपर हमको विश्वास है? वो कहेगा हमको तो मोदी जी पर विश्वास है। उन्होंने हमको आवाज़ दिया, उन्होंने हमको राशन दिया, उन्होंने हमको चिकित्सा दिया, उन्होंने हमको गैस दिया, वे बिजली दिए। तो बताइए किसके ऊपर विश्वास रहेगा? ये तो हो गया एक सबसे नीचे वाले व्यक्ति का। अब जैसे हम लोगों का ले लीजिए, 8 घंटा 7 घंटा बिजली हम लोग पाते थे गांव में, वो भी शिफ्ट वाइज पाते थे, 2 घंटा 3 घंटा। आलू का खेत, हम लोग किसान हैं, आलू जानते हैं, आलू दिन में सिंचाई होती है कुलावा से, रात में सिंचाई नहीं होती जाड़े के दिन में, रात में जा कर के सिंचाई होती थी आलू खेत का। आज 22 घंटा लाइट है। अखिलेश यादव बोलते हैं कि कोई पावर प्लांट नहीं लगा इन 5 सालों में, कोई नया पावर प्लांट नहीं बना। सही बात। तो फिर और ये हम जब थे तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार था केंद्र का, केंद्र ने अभी बिजली बढ़ा दिया। क्या कहना है अंकल? नहीं, एक बात सुनिए, यदि पावर प्लांट की बात किया जाए तो ये हमारे मतलब थी, ये इनकी देन है NTPC, कि आज वह NTPC जो है कवर कर रहा है, उसके बाद कोई प्लांट नहीं बैठ पाया। आप कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी का है, NTPC कवर कर रहा है, और मोदी जी बोलते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ किया। ऐसा है कि देखिए, ठीक है, ये तो एक जो कोयला है उत्पादन है, या पानी का बांध बना करके बिजली उत्पादन होता है, लेकिन मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने सोलर प्लांट लगाया। सोलर प्लांट, इससे इतने अधिक बिजली का उत्पादन हो रहा है कि आगे जा कर के देखिएगा कोयले का से जो बिजली उत्पादन होता है बंद हो जाएगा।
सिर्फ और सोलर प्लांट से चलेगा। मोदी जी का ध्यान है सोलर प्लांट पे। बिजली उत्पादन बहुत अधिक व्यापक पैमाने पर सोलर प्लांट से चल रहा है। आप इस बात पे एग्री करते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ? नहीं, ये बात मैं नहीं मानता। ये कहना कि नहीं आज से 70 साल पहले, मतलब हमारा देश आज़ाद हुआ तब से, तो हमारे देश का विकास क्यों नहीं? उस समय कांग्रेस थी, तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया। नो, यह कह देना, ये भी कभी कभी मुझे बहुत पिंच करता है कि यह कह देना कि इसके पहले जिसकी सरकार थी उसने कुछ नहीं किया, तो सब लोग मर नहीं गए होते। हम बिना बिजली, हम कह रहे हैं कि पहले घरों में लालटेन लैंप चला करते थे, हम लोगों ने भी लालटेन लैंप से पढ़ा है, लेकिन उस वही बिजली की व्यवस्था धीरे जब एनटीपीसी 1980 के आसपास आई, तो हर घरों में जो है मैक्सिमम घरों में जो बिजली की सुविधा बढ़ने लगी। तो ये कहना कि नहीं विकास नहीं हुआ, कांग्रेस ने विकास नहीं, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि यदि इंदिरा गांधी या कांग्रेस के रीजन में विकास नहीं हुआ तो ये थोड़ा ठीक नहीं लगता है। विकास तो हुआ, यदि विकास नहीं होता तो जो है देश की जनता कहीं और चली गई होती। दूसरे लोग फिर जो है दूसरे देश की क्या बात कहूँ कि हर आदमी तो हिंदुस्तान पर जो है कब्जा ही करना चाहता है, ये जान लीजिएगा। और इसी से हम कह रहे हैं कि क्या नाम लिया जाए, छोड़िए, जाने दीजिए। नाम लीजिए, अरे नाम लीजिए, नाम लेने नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि यह देश तो गुलामी को झेल चुका है ना, और उस गुलामी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो लोग झेले हैं वो लोग तो अभी जो मान लीजिए कुछ स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो वही इस बात को व्यक्त करते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन सी घटनाएं देखा है, क्योंकि वही है। लेकिन विकास ऐसा नहीं कह देना कि नहीं कांग्रेस था। हाँ, अब सपा काल की बात कर लीजिए तो सपा ने क्या विकास किया? अब सपा का कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो भी सड़क बना दिया, जो भी दैट इज ये मेरा देन है। अरे देन होने से कोई होगा नहीं, उसको क्रियान्वयन होना चाहिए। तो क्रियान्वयन तो जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब ये अखिलेश जी का ये कहना कि नहीं ये केंद्र में थे, हमको पैसा नहीं दिए तो हम चुपचाप बैठ गए, तो मिला जुला कर ठीक है। लेकिन विकास की बात जो है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरसक प्रयास किया है, और इस समय जो है जनता में एक जो भय था दैट हैज़ बीन फिनिश्ड। हाँ, ये बात है। अब वो चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है या हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी की देन हो, भय तो है। और जो गलियों में जो रवैया था कि नहीं कि लड़कियां या औरतें जो महिला सुरक्षा पे काम हुआ, यस नहीं निकल पाती थी, अब दे आर फ्री, ये बात तो है, ये बात तो है ही, ठीक है। और इसी से इस समय फिर लोगों को भय होता है। ठीक है, मैं जान रहा हूँ कि ठीक है कुछ लोग भाजपा से रुष्ट भी हैं, कुछ लोग नहीं हैं, तो अभी तो जो है चुनाव हुआ नहीं, रिजल्ट नहीं आया, नगाड़ा बजने लगा सपा का कि आई विल कम। अरे मत पेटिका में मत पत्र बंद है, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? कि मैं आ रहा हूँ, जब बिना रिजल्ट के आप कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, तो जनता में फिर देखिए दैट विल बी, यह रिएक्शन होगा फिर कि तुम अभी ये सोच रहे हो और चुनाव आने के बाद क्या करोगे? आने के बाद क्या करोगे, तो यही है। अगर आप कचहरी में रहेंगे तो तमाम तरीके की चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी, जैसा कि हम आज बनारस कचहरी में बात किया और जाना कि क्या चल रहा है, और बड़े खुल के अंकल जी ने बताया जो बुराइयां हैं सरकार की, जो अच्छाइयां हैं, दोनों ही। तो ये काम है ये काम जो है ये केवल और केवल वकील ही कर सकता है। बाकी का आपको स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।